सुप्रभातम विद्यार्थियों। ये प्रश्न पत्र गृह विज्ञान 2018 का प्रश्न पत्र है, भाग 3। उसको हल कराने जा रहा हूँ। भाग 1 भाग 2 प्रश्न पत्र को जो सॉल्व कर दिया हूँ मैं, तो 2 वीडियो में है, भाग 1 भाग 2 है। ये तीसरा वीडियो है। सत्र 2018 का प्रश्न पत्र को हल कर रहा हूँ। तो आइए, गृह विज्ञान के क्लास में आप सबका स्वागत है। गृह विज्ञान कक्षा 10वीं का है ये। तो सबसे पहला प्रश्न है, किण्वन की परिभाषा लिखिए। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ में दही मिलाकर सूक्ष्म जीवाणु प्रविष्ट कराए जाते हैं ताकि भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्व के बेहतर बनाए जा सकते हैं। तो इसका है दही, ढोकला, ब्रेड, इडली किण्वन के उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। WHO का पूरा नाम लिखने के लिए आता है तो बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पूर्ण स्वस्थता शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि रोगों की अनुपस्थिति है। अगला प्रश्न है, किशोर प्रायः खराब सिलाई के कपड़ों को देखकर परेशान हो जाते हैं और इन्हें पहनने से इनकार कर देते हैं। उनके इस व्यवहार का कारण बताइए। उत्तर देखिए, व्यक्तिगत विचारधारा के कारण, क्योंकि लगता है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, खराब कपड़ों को पहनने से इनकार कर देता है। अगला प्रश्न है, छठवां, कार्यस्थल की नैतिकता कर्मचारियों के लिए किस प्रकार लाभकारी है। तो उत्तर है, पहला, संगठन के प्रति ईमानदारी व निष्ठा होना चाहिए। दूसरा, सौंपे गए कार्य के प्रति आदर होना चाहिए। समय पालन, नियमित तथा अनुशासन होना चाहिए। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। कार्यों को पूरा करने में कुशलता होना चाहिए। प्रश्न 6, परिवार के लिए अनुशासन आवश्यक क्यों है। अनुशासन परिवार के लिए अति आवश्यक है क्योंकि अनुशासन परिवार समाज में सम्मान के पात्र होते हैं। ऐसे परिवार के बच्चे सभ्य एवं शिक्षित होते हैं। अतः इन्हीं सब कारणों से परिवार के लिए अनुशासन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोगों में अंतर बताइए। संक्रामक रोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संक्रमण रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संक्रमण रोग या संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे तपेदिक, खसरा, मोतीझरा। दूसरा है गैर संक्रामक रोग। कई रोग ऐसे होते हैं जो गंदा खाने, खराब जीवन शैली या गंदगी आदतों के कारण विकसित होते हैं। इन रोगों को गैर संक्रामक रोग या जीवन शैली रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, हाइपरटेंशन, मोटापा आदि। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण क्या है। आप अपने आसपास धुएं से होने वाले प्रदूषण को किस प्रकार कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक व जैविक कारक द्वारा घर के अंदर या बाहर प्रदूषित हो जाता है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी भी रासायनिक, भौतिक व जैविक कारक द्वारा घर के अंदर या बाहर प्रदूषित हो जाते हैं, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अपने आसपास धुएं से होने वाले प्रदूषण को किस प्रकार कम कर सकते हैं। पहला, घर में धुआं रहित चूल्हे का उपयोग कीजिए। धुएं को बाहर निकालने के लिए चूल्हे पर बड़ी चिमनी का प्रयोग कीजिए। बायोगैस का प्रयोग कीजिए ताकि धुआं रहित हो। सीसा सहित पेट्रोल का उपयोग या CNG का उपयोग अधिक करना चाहिए। घर में सौर कुकर का अधिक उपयोग करें। अगला प्रश्न है, लक्ष्य और संसाधनों के बीच क्या संबंध है। लक्ष्य और संसाधनों के बीच क्या संबंध है। उत्तर है, लक्ष्य एक उद्देश्य या ध्येय है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं।
या लक्ष्य हमारी आवश्यकता या इच्छा है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक उद्देश्य या ध्येय है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, या लक्ष्य हमारी आवश्यकता इच्छा है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। संसाधन, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले साधनों को संसाधन कहते हैं, जिनकी आवश्यकता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, प्रसव के पश्चात माँ तथा बच्चे की देखरेख के दो समान कारकों का उल्लेख कीजिए। ये कारक महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, प्रसव का अर्थ है शिशु के जन्म के बाद की अवधि, जिसमें शिशु का अत्यधिक स्नेह व देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही जन्म देने वाली माँ को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। महिला शिशु को जन्म देने के पश्चात महिला के शरीर को शक्ति प्रदान करने में समय लगता है। प्रसव पश्चात यदि वह उचित रूप से अपनी देखभाल नहीं करता है तो उसे भी संक्रमण होने का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु लंबे समय के लिए लगभग 16 घंटे सोता है तथा समय समय पर रोता है और उसे दूध पिलाने की आवश्यकता होती है। अतः प्रथम कुछ महीने के लिए माता पिता को उसके उठते तथा सोने के समय की प्रक्रिया को समझना पड़ता है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को विशेष देखरेख प्रदान किए जाने के समर्थन में तथा विरोध में कम से कम दो कारण बताते हुए वर्णन कीजिए। गर्भवती महिला को विशेष देखरेख प्रदान किए जाने के समर्थन में तथा विरोध में कम से कम दो कारण बताते हुए वर्णन कीजिए। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला अपने साथ एक और जान को पाल रही होती है, इसलिए दोनों की सुरक्षा अनिवार्य है। इसलिए महिला के पति और घर के बड़े बुजुर्ग को उसके खान पान व सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, गर्भवती महिला से घर के भारी काम न करवाएं, इसके साथ उन्हें ज्यादातर आराम करने दें। विरोध, यह तो प्राचीन समय से सदा होता आ रहा है। सभी महिला इस स्थिति से गुजरती है, फिर अधिक देखभाल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पुराने समय में महिला घर में ही बच्चे को जन्म देती थी, तब कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तभी से यह चलता आ रहा है। सूती कपड़ों से निम्नलिखित दागों को निकालने की प्रक्रिया के चरण बताइए। पहला, ने घी, नेल पॉलिश, लाल स्याही, घास, पान, दूध। तो घी का है, घी को कैसे निकालेंगे? गर्म पानी तथा साबुन से धोएं। नेल पॉलिश को मिथाइल युक्त स्प्रेट या मिट्टी के तेल से दाग को स्पंज की सहायता से सुगमता से साफ करें। लाल स्याही, साबुन व ठंडे पानी से साफ करें। घास, साबुन व पानी से धोएं, पुराने दाग को मिथाइल युक्त स्प्रेट से साफ करें। पान, प्याज का लेप बनाकर दाग में लगाएं और उसे धूप में रखें। अगला प्रश्न है, धुलाई शब्द का अर्थ क्या है? इनके चरणों को समझाइए। धुलाई का मतलब कपड़ों के धूल व गंदगी को हटाने के साबुन डिटर्जेंट का प्रयोग कर साफ करना तथा उनकी परिचर्या कर उन्हें साफ सुथरे जगह पर संभाल कर रखना है। आपके अनुसार मानव मलमूत्र तथा अपशिष्ट जल के निपटान की आदर्श प्रणाली कौन सी है और क्यों है? उत्तर, मानव तथा अन्य अपशिष्टों के निपटान के लिए मल निकास प्रणाली एक आदर्श समाधान है, किंतु इसके निर्माण की लागत अत्यधिक होती है। इसके लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। एक अन्य विकल्प है सेप्टिक टैंक। इस प्रकार के टैंक अर्ध शहरी क्षेत्रों में रखे जा सकते हैं, जहां मत विकास प्रणाली उपलब्ध नहीं है। इस विधि में जहां मल विकास मत नहीं है, मल है, जहां मल विकास प्रणाली उपलब्ध नहीं है, इस विधि में मूलतः कंक्रीट के टैंक या गर्त के निर्माण किया जाता है। घरेलू निकास पाइपों को इन गर्तों के साथ जोड़ दिया जाता है। सेप्टिक टैंक के लाभ: पहला, ये वाटर क्लोजेट प्रणाली की तुलना में कम लागत तथा निर्माण होते हैं।
दूसरा, ये भूमि को या भूमि जल को प्रदूषित नहीं करते हैं, दुर्गंध से मुक्त होता है, रख रखाव में आसान तथा कम लागत होता है, गर्त को साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, मच्छरों, कीटाणुओं तथा मक्खियों को पनपने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है, पास्त्रीकरण क्या है? पास्त्रीकरण वह क्रिया है जिसमें दूध को उस ताप पर गर्म किया जाता है और तत्पश्चात तीव्रता से ठंडा कर दिया जाता है। देखिए, जिससे दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु तापमान में अचानक होने वाले इस परिवर्तन को सह नहीं सकता और नष्ट हो जाते हैं। देखिए, पास्त्रीकरण वह क्रिया है जिसमें दूध को उस ताप पर गर्म किया जाता है और तत्पश्चात तीव्रता से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु तापमान में अचानक होने वाले इस परिवर्तन को सह नहीं पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यह है पास्त्रीकरण। तो इस प्रकार से 2018 का प्रश्न पत्र हल हो गया और 3 सेट का प्रश्न पत्र मैं बनाया हूँ। सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे और आपका परिणाम अच्छा आएगा, ऐसा मुझे आशा है। तो सभी परीक्षार्थी ध्यान से इसको पढ़िए, सुनिए और कॉपी में भी लिखिए। इसी शुभकामना के साथ आज का क्लास मैं यहीं संपन्न करता हूँ। धन्यवाद।